हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो नया चैप्टर डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है मैट्रिक्स। और चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आपका आपस में लिंक है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि चैप्टर नंबर 3 और 4, 5 आपका एक साथ ही कंटिन्यू करा दिया जाए। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड में ये जो आता है चैप्टर 3 है, जो इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है, कैसा आता है, वो डिटेल में मैंने आपको मेरी वीडियो नंबर 3 है 12th क्लास की, वो पार्ट 3 में आप उसके बारे में डिटेल में समझ सकते हो कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कितने कितने नंबर का है, कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, वो सब मैंने आपको उस वीडियो के अंदर क्लियर करा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बातों को। तो आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो एक्चुअली में मैट्रिक्स है क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको यूज किया तो किसने किया तो कब किया। ठीक है ना, इस सारे के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक गणितज्ञ थे हमारे ऑथर कैली, 1857 की बात है, जब वो डेटाओं को सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी समय ये जो मैट्रिक्स है इसकी नॉलेज मिली कि जो भी डेटा है यदि हम उसको एक रेक्टेंगुलर में यदि जमाएं, या जिसको हम बोलते हैं कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर जो होता है या कैपिटल ब्रैकेट जो होता है, उसके द्वारा यदि हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके द्वारा उसको यदि आपस में सॉल्व किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यदि उनको सॉल्व किया जाता है तो एक आसानी तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व की जा सकती है, ये उनका मानना था। ठीक है, तो उन्होंने अप्लाई भी किया। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की परिभाषा क्या है, मैट्रिक्स है क्या, उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें एक बार। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी प्रॉब्लम जो एरे आती है, जो भी आपकी एरर कोई भी चीज़ हो, यदि उसको हम एक रेक्टेंगुलर पाथ में जमाने की कोशिश करें ऑफ नंबर्स, किसको, नंबर्स को, जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम उसको एक रेक्टेंगुलर में जमाएं और जो नंबर्स जो हम बोल रहे हैं कि नंबर और फंक्शन जो हम बोल रहे हैं, उसको हम इसमें मैट्रिक्स की लैंग्वेज में उसका नाम देते हैं हम एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स। इट मीन्स मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो आपको ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम कैपिटल ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, मैंने हिंदी मीडियम में भी लिखा है यहाँ पर, आयताकार या वर्गाकार जो भी हम लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी डेटा लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है वो आपका एक तरह से किसको शो करता है, एलिमेंट्स को, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयवों को सॉल्व करता है। और मैंने आगे लिखा है, इसको ही हम जो एलिमेंट्स हैं उसको एंटायर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके अंदर लिखी हुई होती है, ये उनका कहना था डेफिनेशन के अंदर। तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लें एक बार कि समान राशियों या संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। कि मेरे पास कोई भी चीज़ बिखरी हुई है, मेरे पास 1 से लेकर 10 नंबर हैं, यदि मैं उसको एक ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर में या एक स्क्वायर शेप में यदि उन डेटाओं को जमाता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ वो अपनी क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। अब जब हम मैट्रिक्स में जमाएंगे, एक आयताकार में जमाएंगे, तो उसमें हमारा कॉमन सेंस ये है कि रो भी बनेगी और कुछ कॉलम भी बनेगी। आप कहोगे सर कैसे जमाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक तरह से ये रेक्टेंगुलर या फिर वर्गाकार जैसा है, ठीक है, वैसा मैं आपके सामने एक डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 5 6 और यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं 3 2 1। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जो हम यहाँ पे बना रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में, वो जो है वो डेटा जो अरेंज हैं वो रो और कॉलम के रूप में है। जैसे रो जो कहलाती है वो आपकी हॉरिजेंटल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर रो कितनी है, तो आप लोगों का आंसर आएगा कि सर रो इसके अंदर 3 हैं, R1 R2 R3। और रो को हम जो लोग हिंदी में, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्ति बोलते हैं। रोज मतलब पंक्तियाँ, क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें तो ये जो है वर्टिकल लाइन, इन वर्टिकल लाइन को हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे बच्चों कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने कॉलम है इसमें, तो आपका आंसर आएगा सर इसमें 3 कॉलम है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो कॉलम जो वर्ड होता है, मैं दोनों मीडियम में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जिससे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए।
कॉलम को अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ या पिलर, जो भी है हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने व्यवस्थित क्रम में इसको जमाया हुआ है, बस यही आपकी क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटाबेस है, यदि हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में जमा दें, एक रो और कॉलम को ध्यान में रखते हैं, और जो हम रो और कॉलम को ध्यान में रखते हुए यदि जमाते हैं, तो इस कॉल्ड आपकी क्या कहलाती है? वो मैट्रिक्स कहलाती है। बस ये उनका मानना था। अब इसके आगे क्या क्या बताया उन्होंने, तो हम वो डिटेल में अब सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लो और याद रखो थोड़ा सा, फिर हम कंटिन्यू आगे करते हैं बात। हाँ तो बच्चों, बेसिक हमने सीख लिया है कि क्या डेफिनेशन थी इसकी। उसके बाद अब सेकंड बात आती है कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। डिनोट बोल दो, रिप्रेजेंट कर दो, या रिप्रेजेंट को आप हिंदी में बोलो तो दर्शाना, किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो बच्चों इसके कई साइन हैं। एक साइन हम कैपिटल ब्रैकेट द्वारा भी इसको दर्शाते हैं, कई जगह इसको स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी दर्शाते हैं, और पहले इसको हम ये डबल लाइन लिखकर भी इसको हम दर्शाते थे। क्लियर है? ये तीनों इसके साइन थे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे कोई भी हमें मैट्रिक्स लिखनी है तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 2। क्लियर है? आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी हम बात करें तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी बातें एक हैं, बट आज जो हम यूज में ले रहे हैं एट प्रेजेंट में, वो हम कैपिटल ब्रैकेट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैट्रिक्स इस प्रकार से भी लिखी जाती थी। ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 2। ऐसा साइन कभी भी देखो तो समझ जाना ये मैट्रिक्स का ही साइन है। क्लियर है बच्चों? ये तीनों साइन एक है। जिस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में दिखे वैसे ही आप समझ लेना कि ये मैट्रिक्स है। उसके बाद आती है बच्चों, पहले आप इसको और 5-10 सेकंड का टाइम है, आप इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करो, फिर हम बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने देख लिया होगा, सेकंड पॉइंट था हमारा। ठीक है, फर्स्ट में तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। सेकंड में मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बच्चों अब आता है थर्ड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन धीरे धीरे बनते हुए चले जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आव्यूह का क्रम। हिंदी में हम बात करें बच्चों तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में आव्यूह का क्रम। क्या होता है वो चीज़ आप डिटेल में सीखना। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते कैसे हैं। होता क्या है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स यदि हम लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स यदि हम बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोई सा भी हमें एक साइन इसके अंदर यूज ले लेते हैं। चाहे हम बड़ा ब्रैकेट ले लें, चाहे हम छोटा ब्रैकेट ले लें, और चाहे हम डबल लाइन के द्वारा इसके द्वारा दर्शाएं, बात सब एक है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार ही यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहा हूँ और चीज़ों को हम धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने अभी बताया था कि जो भी मैट्रिक्स होती है, डेफिनेशन के अंदर याद हो तो मैंने बताया था कि जो भी हम मैट्रिक्स यूज करते हैं वो रो और कॉलम का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, व्यवस्थित क्रम में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, वही आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A11। आप कहोगे सर A11 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो शो करेगा कि पहली रो का पहला कॉलम है। आप कहोगे सर ये कैसे पता लगा, तो देखना यार, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते समय आप लोगों को एक ऑर्डर याद होना चाहिए। ये मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है बच्चों, एक तरीका, शॉर्ट रूप में लिखने का एक तरीका होता है। कैपिटल ए मतलब मैं कहना चाहता हूँ कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला जो आप यूज करते हो, ABCD जो आप यूज करते हो, जो भी इंग्लिश है जो हमारी होती है अल्फ़ाबेट, उसमें कैपिटल लेटर के द्वारा जो दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि कैपिटल A जो है, यहाँ पर कभी भी आपके कोई क्वेश्चन में कैपिटल लेटर आता है तो आप इतनी नॉलेज रखो कि वो हमसे मैट्रिक्स जानना चाह रहा है। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या होती है मैंने बता दिया कि पूरा एक अरेंजमेंट होता है डेटा का रो और कॉलम के रूप में। और जो स्मॉल लेटर हम अंदर यूज करते हैं
प्यारे बच्चों इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। हिंदी में बात करते तो इसको बोलते हैं हम अवयव। क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आव्यूह। तो वापस समझाता हूँ कि जो मैट्रिक्स होती है वो रिप्रेजेंट होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा हम उसको दर्शाते हैं, चाहे वो कैपिटल ए हो, चाहे वो कैपिटल बी हो, चाहे वो कैपिटल सी हो, लेकिन होगा कैपिटल लेटर में। और अंदर जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो होंगे हमेशा आपके स्मॉल लेटर में, ठीक है ना, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। मैंने अंदर भी डेफिनेशन बताई थी, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जो अंदर हम लिख रहे हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन देखना बैक में जाके, तो मैंने यही लिखाया था। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब क्या होगा कि कोई भी जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो बाहर बच्चों एक बात होती है, वो होती है m क्रॉस n की। कई जगह इसको i और j भी हम लोग बोल देते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको m और n से लिखा रहा हूँ। m क्रॉस n यही एक ऑर्डर का रूप है, जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ m है वो नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज मतलब बच्चों पंक्तियों की संख्या, ठीक है। रोज मतलब 1 2 3 कितनी, आई डोंट नो, ठीक है। ऐसे ही n की मैं बात करना चाहूँ तो n भी यहाँ पर एक नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभों की संख्या। क्लियर है? तो आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए। अब देखो हम बातों को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने लिखा A11, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये कहना चाह रहे हैं जो पहला एलिमेंट है वो रो है और सेकंड जो एलिमेंट है बच्चों कॉलम है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा इसी ऑर्डर में हम लोग हमेशा लिखते चलेंगे। इट मीन्स जो पहला होगा m, वो मैंने लिखा है नंबर ऑफ रोज, और जो n मैंने लिखा है वो लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए अब कि जब हम 1 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है वो पहली रो का पहला कॉलम का काम कर रहा है। जैसे अगला मैं बात करना चाहूँ तो मैंने लिखा 1 2, इसका मतलब ये है कि रो तो सर ने क्या करी है, पहली वाली फिक्स रखी है, लेकिन कॉलम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों मैं लिखता हूँ 1 3, इसका मतलब क्या है कि सर ने रो तो क्या लिखा है, फिक्स लिख दी, लेकिन कॉलम सर टाइम टू टाइम बदलते चल रहे हैं। पहले सर ने 1 कॉलम लिया, दूसरी बार सेकंड लिया, तीसरी बार थर्ड लिया। और कैसे पता लगा कॉलम का? वो सेकंड बार देखकर, ये जो है ये डिजिट देखकर हमको क्या कर रहे हैं, कॉलम चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही सो ऑन लास्ट तक मैं चलूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 जो है वो तो रो फिक्स है, कि रो जो है वो तो पहली रो है, लेकिन कॉलम क्या है बच्चों, चेंज होते हुए चल रहे हैं। तो मैं इसको आई डोंट नो मैंने इसको लिख दिया n मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी नेचुरल नंबर आगे तक चलता रहेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 जितने भी हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। लेकिन रो हमेशा फिक्स रहेगी, वो रहेगी पहली रो का एलिमेंट है ये। ध्यान रखना जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल A द्वारा दर्शा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये लिख रहा हूँ वो मैट्रिक्स है, अंदर जो लिख रहा हूँ वो एलिमेंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? कैपिटल A आता है तो स्मॉल a आ जाएंगे सारे जगह। कोई ने बोला कैपिटल B है तो सारे एलिमेंट B के हो जाएंगे। कोई ने बोला कैपिटल C है तो स्मॉल c के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। कोई ने बोला कैपिटल X है तो स्मॉल x आ जाएंगे अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये काम करता है। अगली हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला अगला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 1 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, सही बता रहे हो आप। 2 1 क्यों होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब रो चेंज हो गई है। जो पहले रो चलती थी वो रो फर्स्ट थी, लेकिन इस जगह रो आकर चेंज हो गई है, ठीक है। लेकिन कॉलम वही पहले वाला है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या है A21, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या आता है, A21। रटना मत, समझने की कोशिश करना। A22 क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा सर पहले हमेशा रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम क्या कहलाएगा, 2 2 कहलाएगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यदि हम 2 3 की बात करें तो ये क्या होगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम कहलाएगा। और इसी प्रकार यदि हम आगे चलते रहे तो ये A2n मिल जाएगा हमें। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम आगे तक चलते जाएंगे नीचे तक। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास रो डिसाइड नहीं है। जिस प्रकार मुझे यहाँ कॉलम पता नहीं चल पा रही थी तो मैंने उसको n से रिप्रेजेंट कर लिया।
इसी प्रकार मुझे अब रो का आइडिया नहीं है, मैंने सो ऑन लगा लिया डॉट 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 करके, हमें पता नहीं है कितनी रो इसके अंदर आ रही है, तो रो का पता नहीं है, तो रो का पता नहीं है तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ स्मॉल m से। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी मालूम, मैंने m और n से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉलम हमें पता है कि जो एलिमेंट आएगा वो कॉलम फर्स्ट में ही आएगा। और आगे बातों को बढ़ा रहे हैं, इसकी मैं बात करूं तो आप कहोगे सर इसकी भी हमें रो पता नहीं है, लेकिन कॉलम जरूर पता है कि सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे में इसको समझाने की कोशिश करूं बच्चों, तो मैं कहना चाह रहा हूँ रो आई डोंट नो ये कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि थर्ड कॉलम है। और इसी प्रकार से यदि हम लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर लिखने चले तो हमें ना तो कॉलम का पता ना रो का पता, और यहाँ से ही आप लोगों की एक चीज़ आएगी, वो है AMN। जो क्या है AMN, जो AIJ हम बोल रहे हैं, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या करा है एक MN में सॉल्व करके बताया है आपको। और बच्चों यही कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, और इसी को मैं और आगे अच्छी तरह समझाने की और कोशिश करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल की सहायता से। तो आप लोग एक बार इस पर एनालिसिस करो, फिर हम और आगे डिटेल में समझते हैं इसको। हाँ तो बच्चों अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है इसका पता कैसे लगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोगों के आंसर मुझे बताते चलना आप लोग। मैंने बताया सबसे पहले तो कैपिटल लेटर है, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगुलर, और मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 1 0 3 5 2। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखी हुई है, तो यहाँ आप देखा होगा आप लोगों ने कि पहले हम हमेशा रो को और फिर बाद में हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रो क्या है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ रो कितनी है, तो आपके आंसर आएंगे सर रो 2 है, एक तो R1 और एक R2। ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कॉलम कितने हैं बच्चों, तो कॉलम जो आएंगे वो आएंगे C1 C2 और C3, 3 कॉलम हमारे पास बन रहे हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स वो कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है, तो आप लोग बोलोगे सर रो तो 2 है, पहले हमेशा रो बोलेंगे और बाद में हमेशा कॉलम बोलेंगे। क्लियर है? जी बिल्कुल। अब बात यह है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि 3 2 6 हो रहे हैं तो 6 एलिमेंट है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन आप इसको यदि 3 × 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पहले हमेशा रो और फिर बाद में हमेशा कॉलम। जैसे मैं एक एलिमेंट लेकर चल रहा हूँ, B एलिमेंट है 1 2 4 3 5 2। मैं जानना चाहता हूँ बच्चों ये कितने बाई कितने की हमारी मैट्रिक्स है। पहले हमेशा कॉलम बोलना है, पहले हमेशा रो बोलना है, बाद में हमेशा कॉलम बोलना है। तो रो क्या है, तो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर रो हमारे पास 3 मिल रही है, R1 R2 R3। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, ठीक है ना, ये पंक्तियाँ होती है और ये स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो पिलर जो हैं वो हमारे पास 2 मिल रहे हैं, C1 और C2। तो मैंने कहा इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो पहले रो लिखेंगे, तो 3 तो बच्चों इसके अंदर रो हैं और कॉलम इसके अंदर 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स अलग हैं, इनको ये मत समझना कि 3 × 2 भी 6 आता है और 2 × 3 भी 6 आता है, वो गलत हो जाएगा। दोनों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ रो 2 है और यहाँ रो क्या है बच्चों 3 है। तो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। एक और मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। x बराबर आपको दे रखा है 2 - 1 4 0। ये कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है। तो पहले हम बात करेंगे रो की, तो इसके अंदर जो रो होंगी बच्चों वो 2 हैं, R1 R2, और कॉलम जो होंगे वो कॉलम 2 हैं, C1 C2। तो जैसे ही हम ऑर्डर बोलेंगे तो पहले हमेशा रो को बोलेंगे, तो रो कितनी है इसके अंदर 2, और ऐसे ही कॉलम कितनी है बच्चों इसके अंदर 2। और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर 4 आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लास्ट आपको करके बता रहा हूँ। यदि हम y लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 0 1 5 2 -1 0। ये कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है बच्चों। तो इसमें रो तो हमारे पास आई है, मैंने फिर बताया पहले हमेशा रो आएगा और बाद में हमेशा कॉलम देखेंगे हम लोग।
तो रो तो इसके अंदर 2 आ रही हैं, R1 R2, और कॉलम इसके अंदर 4 आ रही हैं, C1 C2 C3 और C4। तो पहले हमेशा रो लिखेंगे और बाद में हमेशा कॉलम लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कॉलम इसके अंदर 2 हैं और वर्टिकल जो लाइन है वो 4 हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा आंसर 8, और काउंट कर लेना इसके अंदर क्या होंगे, 80 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आप लोगों की, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, मुझे बताना है ये कितने बाई कितने की हमारी मैट्रिक्स होगी। 3 5 1 4 2 0 5 1 3, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये 2 इसके अंदर, 2 नहीं इसके अंदर 3 रो हैं। कितनी रो हैं बच्चों, 3 रो हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिख देता हूँ, R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम बच्चों C1 भी है, C2 भी और C3 भी है। C1 भी है, C2 भी और C3 भी है, लेकिन पहले हमेशा रो लिखेंगे। रो लिखेंगे मतलब 3, और कॉलम लिखेंगे तो बच्चों 3। और ये मैट्रिक्स के हमेशा एंड में लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको AMN निकाल कर। ठीक है, जहाँ भी मैट्रिक्स खत्म हो रही है वहाँ पर आप लोग ये लिख देना ऑर्डर। ठीक है, और तो 3 3 करोगे मल्टीप्लाई करके तो 9 एलिमेंट आएगा। तो आप काउंट कर सकते हो, तो 9 एलिमेंट ही इसके अंदर रिप्रेजेंट है। उम्मीद है आप लोग ये मेरी बात सीख गए होंगे। तो बच्चों मेरी पहली क्लास थी वो इस बेसिक के ऊपर थी। कल से जो हम हैं वो कंटिन्यू क्लास आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर कराऊंगा। ओके बच्चों, तो ये वीडियो आप देखते रहना, आगे कंटिन्यू ये चैप्टर चलते रहेंगे और 5th चैप्टर पर आकर ये हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चों, बाय।